guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 7.2 चल रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। मतलब कि सर 7.2 में कुल 8 सवाल हैं, 6 करवा लिए हैं हमने, 2 बाकी है, तो 2 इस वीडियो में होने वाला है। तो आपको मालूम चल चुका होगा कि सर ये वीडियो में क्या डिस्कशन करने वाले होगी। ठीक है, हाँ सर मालूम चल चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं सर। और लिखा हुआ है कि ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताया जा रहा है कि ABC जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको पता है सर फिगर कैसा होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, एक मात्र फिगर L बन जाता है और इसको ऐसे मिला देंगे, दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और आगे बोल रहा है इन विच एंगल ए बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब होता है राइट एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री जो आपको फॉर्म होता है वो एंगल ए पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो नाम कुछ ऐसे रखेंगे ABC। ये नाम रखने का तरीका होता है। जब भी सवाल आपको बोलेगा कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वो ये भी बोलेगा कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, किसी पे बन रहा है। तो यहाँ बोला गया है कि ए पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। ओके सर, आपको बोल रहा है कि इसमें ए बी बराबर ए सी है। देखो तो कहाँ है ए बी, ये ए बी बराबर ए सी आपको सवाल में दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है बच्चों कि निकालो एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी क्या होगा और एंगल सी क्या होगा, ये दो एंगल आपसे पूछ रहा है। ये तो बहुत इजी सवाल हो जाएगा, क्योंकि ए 90 हमको दिया हुआ है और दो ये एंगल निकालना है। तो सर क्या स्टेप लेने वाले हो आप? तो ठीक है, देख लेते हैं क्या स्टेप लेने वाले। ठीक है, एक सेकेंड। तो सर सोल्यूशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ABC ट्राइंगल है, तो इन अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, आप ट्राइंगल के अंदर आ गए। आपको सर दिख रहा है कि सर AB जो साइड है हमारा वो AC के बराबर है। ये बात गिवन है ना, आप सबको पता है, ये बात गिवन है, यहाँ दी गई है, देख लो। AB जो है वो AC के बराबर है। अब क्योंकि हमारा AB जो है AB साइड AC साइड के बराबर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं उसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे बोल सकते हैं सर? एक थ्योरम है, मैंने आपको कहा था जिस चीज को इक्वल करना है उसका नाम लेंगे। तो यहाँ पे हमको एंगल इक्वल करना है, क्योंकि साइड इक्वल दिया हुआ है, एंगल इक्वल करना पड़ेगा। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये वाला थ्योरम लगा के हम लोग कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी ट्राइंगल का अपोजिट साइड एक एडिशन साइड आपको इक्वल दिया गया है, तो उसके अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर हो जाते हैं। और इसका उल्टा भी होता है कि जब भी कोई ट्राइंगल का दो एडिसेंट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे साइड बराबर है तो हम एंगल बराबर ले सकते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं सर कि एंगल बी बराबर एंगल सी। ये क्यों हो गया? क्योंकि एक थ्योरम लग गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, साइड्स आर इक्वल। ये ओ डबल पी डॉट लगा, इसका मतलब अपोजिट समझना। ओके, हाँ सर ठीक है। तो साइड इक्वल दिया गया था, हमने एंगल इक्वल कर लिया। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब एक काम कर लो, लेट कर लो, उतना बार बार के लिखेगा एंगल बी एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर है, तो दोनों को आप एक्स मान सकते हो। तो बोलोगे हाँ सर मान सकते हैं। तो ठीक है, अब हमें ये बताओ, अगर एंगल ए करें जोड़ एंगल बी करें जोड़ एंगल सी करें, तो आप क्या बोलोगे? देखिए, तो ए बी सी ट्राइंगल का एंगल है। आपको पता है कि ट्राइंगल के एंगल को हम सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है। हाँ सर पता है हमें, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ASP से सर, ये ASP क्या बोला है? एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, लिखना है तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं आप बगल में। तो सर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, हमें पता है। ठीक है, आगे बढ़े। सवाल में दिया गया है एंगल ए 90 डिग्री आपको दिया गया है। जहाँ पे राइट एंगल बनता है वो हमारा 90 डिग्री कहलाता है। तो हमारा ए क्या हो गया सर? ये 90 डिग्री हो गया, जोड़ का जोड़। एंगल बी हमने एक्स माना है, प्लस एंगल सी दोनों इक्वल है तो हमने दोनों को ही एक्स माना था। समझो ना भाई साहब, हमने एंगल बी और सी दोनों इक्वल एंगल हो गए थे तो दोनों को एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो बी के जगह भी एक्स और सी के जगह भी एक्स बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब 90 को उधर ले जाएंगे। तो 90 को उधर ले जाएंगे तो इस साइड बचेगा एक्स जोड़ एक्स, एक्स जोड़ एक्स, दो एक्स बराबर 180 था पहले से लिखा हुआ। और 90 को आप जब वो साइड ले जाओगे तो प्लस में है 90, इस साइड जाएगा तो सर माइनस में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप सबको दिख रहा है? नीचे हम जा सकते हैं क्या स्टेप? ओके सर जा सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा? 180 में से 90 जाएगा तो आपका 90 बचा। यहाँ पे दो गुना में था, हम इधर ले गए तो डिवाइड में आ गया, दो से काट दो, 45 डिग्री आ गया। मतलब एक्स का मान 45 डिग्री निकल के आ गया। और आपको एक बात मालूम है एक्स क्या है बच्चों? तो हमने बी बराबर एंगल सी था और दोनों को हमने एक्स माना था, और एक्स का मान निकल गया है 45 डिग्री।
तो एंगल बी और एंगल सी भी कितना निकल गया, 45 डिग्री। बातें समझ में आ रही है? ऐसे करके भी लिख सकते हो, या तो अलग अलग लिखना है तो अलग अलग भी लिख सकते हो। वैसे यहाँ तक लिखोगे तो बातें समझ में आ जाएगी, जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। आशा करते समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। ओके सर, ठीक है सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लिया जाएगा। ओके ओके सर। तो सर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है सर? लिखा हुआ है कि सो डैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। आपको शो करने का है, दिया नहीं गया है। आपको शो करना है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं उनके प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो ठीक है सर। तो सर इसमें गिवन क्या दिया हुआ? गिवन ये बच्चों ये दिया है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बातों को समझो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एबीसी ट्राइंगल है, जो कि सर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको पता है सर इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसे ट्राइंगल्स जिनका सभी साइड आपस में बराबर होता है। और ऐसा हम लोग कहते हैं कि सभी एंगल 60 डिग्री भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे शो करने के लिए बोला। ठीक है, कोई बात है, हम शो कर देंगे। पर इतना दिया हुआ है कि इसका सब साइड बराबर होता है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका सब साइड आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब कि सब साइड आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से? सर कोई दिक्कत? आप देखो आप क्या करने वाले हम लोग। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के एंगल्स होते हैं, मतलब कि एंगल ए कहो, बी कहो, सी कहो, ये ए बी सी कहो, ये आपस में बराबर है और 60 डिग्री है, मतलब कि 60 डिग्री ये आपको शो करना है। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा ये बताओ, ए बी बराबर ए सी है क्या? देखो तो पहले मैं कौन से साइड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या ए बी बराबर ए सी है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर बराबर, बात तो सही है, बराबर है। जब ए बी बराबर ए सी है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। जब ए बी बराबर ए सी साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये बात गिवन है बच्चों कि एंगल्स बी बरोबर होगा एंगल सी के। क्यों सर? क्योंकि जब कोई भी ट्राइंगल का एडजेसेंट साइड आपस में बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं थ्योरम सर कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ओके ठीक। तो हमने क्या कहा कि ए बी बराबर ए सी है, तो भाई साहब एंगल बी बराबर एंगल सी कर लो। ठीक है, ओके ठीक है सर। अब आप ये बताओ, क्या बी सी, अब ये लेते हैं, अब एक काम करते हैं, अब लेते हैं ए बी। अब ये बताओ कि ए बी बराबर है बी सी के। अब ये बताओ, ये दोनों साइड देखो पहले कहाँ लिखा हुआ है, ए बी और बी सी कहाँ है? तो सर ए बी ये रहा और बी सी ये रहा, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हमने ऐसा कहा, ये बात गिवन है, ये बात गिवन है। अरे भाई यहाँ लिखा हुआ है, सब बात गिवन दिख रहा है ना? ठीक। तो ए बी बराबर बी सी है, ऐसा आप मानते हो? तो हाँ सर ऐसा हम मानते हैं। जब ए बी बराबर बी सी है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, तो बोलोगे हाँ सर बराबर होंगे, कोई बात नहीं। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया? हमने फर्स्ट स्टेप में कहा कि ए बी बराबर ए सी है, वहां से हमने अपोजिट एंगल को इक्वल किया है। देख लो एंगल बी और सी को हमने इक्वल किया है। तो मान लेते हैं एंगल बी को हमने एक्स माना, तो सी बी सर एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर हमने नेक्स्ट स्टेप हमने ये कहा कि अब हम करने वाले हैं कि ए बी को बी सी, ए बी और बी सी देखो आपस में इक्वल है, तो बोलोगे हाँ इक्वल है। तो इसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है सर, अपोजिट एंगल्स मतलब कि सी बराबर एंगल ए होगा, तो बोलोगे हाँ, क्योंकि सी एक्स है तो एंगल ए भी एक्स हो जाएगा। देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। तो हम बोल बात तो सही है सर। तो एंगल सी बराबर एंगल ए ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों? वही थ्योरम लग जाएगा, एंगल अपोजिट इक्वल साइड साइड इक्वल। देखो मैंने क्या कहा, क्लियर है कि नहीं बताओ? मैंने कुछ अधिक नहीं किया है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा है कि ए बी बराबर ए सी है, तो हमने बी सी को इक्वल ले लिया, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो ये एक्स माना तो ये भी एक्स हो गया। ठीक। सेकेंड केस में मैंने ये कहा कि ए बी बराबर बी सी कर लो, जो कि है ही। ए बी बराबर बी सी लिए हैं अगर हम, तो उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, मतलब कि ए सी आपस में बराबर होगा, क्योंकि सी एक्स था, ए बी एक्स हो गया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब साइड में इधर देखो, अब आप ये बताओ एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। भाई साहब ये तो लोकल सा थ्योरम हो गया, ए एस पी एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज से 180 डिग्री आएगा। तो बोलोगे हाँ सर बात तो आप सही बोल रहे हो, बात तो आप सही बोल रहे हो, मतलब ए जोड़ बी जोड़ सी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो आपने फिगर में देख ही लिया कि
बी भी एक्स है, सी भी एक्स है और ए भी एक्स हो गया, क्योंकि हमने जस्ट अभी प्रूफ किया। देख लो, बी बराबर सी है, आपको सी बराबर ए है, मतलब बी बराबर भी सी होगा। आप फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो हमने बी एक्स, एंगल ए एक्स हो गया, एंगल बी भी एक्स हो गया और एंगल सी भी एक्स हो गया, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब जोड़ दो, एक्स जोड़ एक्स जोड़ एक्स, 3 एक्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ से x की मान निकाल लो, 180 होगा ही, 3 गुना में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 से काट लो, 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब x का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। तो हमने सर जो एंगल माना था वो कितना निकल गया, 60 डिग्री। तो ये बात प्रूफ हो गया है। आप आखिरी में ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि एंगल ए बराबर, देखो यहाँ पे सब एक्स है तो सब आप आपस में इक्वल है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, हमने सर एक्स माना था और एक्स का मान निकल गया 60 डिग्री। तो ये भी प्रूफ हो गया कि इस ट्राइंगल का प्रत्येक एंगल क्या है सर, 60 डिग्री है। तो बातें समझ में आ रही है। तो ठीक है, ये सवाल खत्म होता है और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 7.3 को लेके, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।